हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ने आज के दिन इंट्राडे स्टॉक्स में प्रॉफिट किया होगा। जैसे कि हम रोज़ डिस्कस करते हैं 5 इंट्राडे स्टॉक के बारे में जो हम कल के दिन ट्रेड कर सकें। ठीक है, जो आज मैंने 5 स्टॉक बताए थे, सारों में टारगेट आ गया है। ठीक है, सारों में टारगेट आया, मतलब हमारे 5 के 5 स्टॉक हिट थे, सुपर डुपर हिट थे। तो उसमें आप सब ने प्रॉफिट बनाया होगा, नहीं भी बनाया होगा तो आपने अगर एनालिसिस देखी होगी तो सिर्फ मेरी एनालिसिस को बताना कि कैसा लगा। एक लाइक करके आप बता सकते हैं वीडियो के अंदर आपको कैसा लगा, और दूसरी चीज़ आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। अब डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो आज के दिन बैंक निफ्टी पूरा का पूरा गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन सीधा आया और आपको पता है कि यहाँ पे जितने बायर्स बाई करके गए थे वो ट्रैप हो गए, और ट्रैप होने के बाद आपको पता है ये नीचे की तरफ आया क्योंकि यहाँ पे सबके एसएल्स हिट हो गए, और आज वैसे भी एक्सपायरी थी तो ये एसएल हिट हुए, और हिट होने की वजह से सारे के सारे क्या हो गए, नीचे आ गए। अब नीचे यहाँ पे आने के बाद एक मेजर सपोर्ट लिया इस लेवल के आजू बाजू, जो कि इसका क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, दैट इज़ 51,250 के अराउंड और 300 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, ये निफ्टी का क्या आ रहा है, बैंक निफ्टी का क्रूशियल लेवल आ रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये मेक और ब्रेक लेवल है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो बैंक निफ्टी में शार्प सेलिंग आ सकती है। कल के दिन हम वही प्लान कर रहे हैं कि कल के दिन सपोज बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है, ठीक है, इसी लेवल पे ओपन होता है, और ओपन होके थोड़ी देर में इस जगह पे एक सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट के बाद इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, इस लेवल के ऊपर ब्रेक करके ओपन होता है तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। उसमें हम ले सकते हैं 51,600 की कॉल। क्लियर। अब इस कॉल को लेके हम 51,620 पहला टारगेट रहेगा हमारा, दूसरा टारगेट हमारा 51,720 रहेगा, क्योंकि पूरे देखो यहाँ पे रैली में बैंक निफ्टी अभी तक बराबर पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न कौन है पता है? सबसे बड़ा रीज़न है आपका HDFC बैंक। इस रैली में नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे बड़ा रीज़न कौन है? HDFC बैंक। क्यों? क्योंकि आप HDFC को देखेंगे, एक मिनट, ये बैंक निफ्टी का सबसे बेस्ट हिस्सा है HDFC बैंक। ये देखिए, पूरे मार्केट की रैली में, मतलब पूरे के पूरे इसमें क्या बोलते हैं, जब से इंडेक्स इंडेक्स नहीं, निफ्टी निफ्टी एक मिनट, निफ्टी इंडेक्स, अब देखेंगे यहाँ से एग्जैक्टली इस लेवल से, इस दिन से, ये वाला दिन 5 अगस्त से इंडेक्स से इतनी बड़ी रैली थी, बट वहीं पे HDFC बैंक को इसीलिए हाथी भी कहा जाता है बैंक निफ्टी के लिए। देखिए 1 अगस्त, मैंने 5 अगस्त की बात करी ना, 5 अगस्त से साइडवेज पड़ा हुआ है, और साइडवेज पड़े रहने की वजह से इसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर हुआ। अब ये देखोगे तो ये भी इतना ज़्यादा चल नहीं पाया, निफ्टी के कंपैरिजन में नहीं चल पाया, इसीलिए हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे बार बार। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में जब हम बाई करने वाले, वो कब करने वाले, एक सेकेंड है, टाइम फ्रेम बदल लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे में रहती है, मालूम नहीं क्या है। एनवीडिया के थोड़े गिरने की वजह से पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हुआ था। ठीक है, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। यस, बैंक निफ्टी, ये हमने चार्ट सही करने के लिए किया था। अब यही लेवल इसका मेक और ब्रेक लेवल बनने वाला है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे। इस लेवल के आजू बाजू ही हमारा क्या आएगा, मेक और ब्रेक लेवल। ये अच्छा खासा सपोर्ट है अभी फ़िलहाल के लिए। ये लेवल आ रहा है 51,240 के अराउंड। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके जाता है नीचे, साइडवेज ओपन करे और इसको ब्रेक करके नीचे जाए, तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं,
और पहला टारगेट हमारा रहेगा इसमें 51,150। दूसरा एंड फाइनल टारगेट हमारा राउंड ऑफ रहेगा 51,000। ये फाइनल टारगेट्स के लिए हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर प्लान ऑफ एक्शन। और सपोज बैंक निफ्टी कुछ गैप अप हो जाता है और इस लेवल के अराउंड ओपन होता है, तो पहला टारगेट वापस से हमारा वही रहेगा 51,720 का वेट करेंगे। इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो आगे की फर्दर प्लानिंग करेंगे। यहाँ से आप गिन के चल सकते हैं 60-80 पॉइंट और ज़्यादा मिल जाएंगे यहाँ फर्स्ट टारगेट, और इसके बाद आप धीरे से रुक सकते हैं। क्लियर? निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स का बात करें तो निफ्टी इंडेक्स 25,240 यहाँ पे क्रूशियल लेवल हो गया फिलहाल के लिए 240, क्योंकि पहले इसके नीचे आ नहीं रहा था, अब इसके नीचे आ गया, तो ये अब एक्ट करेगा रेजिस्टेंस की तरफ। किसकी तरह एक्ट करेगा? रेजिस्टेंस की तरफ। तो यहाँ पे अगर इसको क्रॉस करेगा तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा ये लेवल, और ये लेवल को क्रॉस करना ज़रूरी हो जाएगा अगर हमें फर्दर बाइंग मोमेंटम चाहिए। क्लियर है? और एक चीज़ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, आप ध्यान से देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन जो एक लेके ऊपर आ रहा है, और इसके हिसाब से 25,150 से 130 हमारा सपोर्ट है। अगर यहाँ से ये नीचे आके इसके ऊपर आके फिर ऊपर जाने की ट्राई करे तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और पहला टारगेट हमारा रहेगा 25,240 पहला, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, इसीलिए हमने इसका पहला टारगेट यही ले रहे हैं। ठीक है? और सपोज हमारे सपोर्ट्स को ब्रेक करके रहता है, इस लेवल को ब्रेक करके रहता है, ठीक है, अगर इसको हिट भी कर देता, फॉर एन एग्जांपल इसको हिट भी कर देता है, तो भी हम क्या प्लान करेंगे यहाँ पे पता है? सेलिंग। आप चुपचाप 25,300 का पी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पी के साथ प्लान करेंगे। पहला टारगेट 25,220 हिट करने के बाद भी, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस इसे डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि पहले सपोर्ट मिल रहा था, अब रेजिस्टेंस मिलेगा। दूसरा टारगेट आएगा हमारा 25,190 का। दैट इज़ वेरी क्लियर, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। और फिर तीसरा हमारा फाइनल टारगेट होगा 150। इसके पीछे का लॉजिक क्रूशियल लेवल, आई होप दैट इज़ क्लियर। कब सेलिंग प्लान करनी है, ठीक है। अब हम 5 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, निफ्टी में आप बाइंग तभी प्लान करेंगे जब निफ्टी अब इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, इस लेवल के ऊपर, ठीक है, ये 240 का लेवल है, इसके ऊपर आए ऐसे करके और यहाँ पे एक बार वापस से इसका रिजेक्शन ले, और रिजेक्शन लेने के बाद वापस से सपोर्ट लेके फिर ब्रेक करेगा, तो कहीं बाइंग बनेगी निफ्टी के अंदर। ठीक है, हुज गैप अप हो जाए तो भी आपको वेट करना है, हुज गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करे, फिर 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल में कोई बुलिशनेस दिखाए तो हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड बाइंग की तरफ। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। देखो, निफ्टी इंडेक्स हिट करे नहीं करे, बट हमारा स्टॉक्स रोज का ही हिट करेगा, क्योंकि स्टॉक्स सारे चलते चार्ट के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल। एक सेकेंड, ओसवाल फाइनेंस लिमिटेड। हम यहाँ पे 1 आवर की टाइम फ्रेम देख लेते हैं। इट्स वेरी गुड, दिस इज अ गुड पैटर्न। अब ध्यान से देखेंगे इसमें, तो ये क्या हमारा रेजिस्टेंस 1 2 3 4। अब यहाँ पे आज की क्लोजिंग बहुत बेस्ट है, तो क्लोजिंग के हिसाब से हम उठा सकते हैं बाई। क्या बाई करेंगे? मोतीलाल ओसवाल 778 के ऊपर। ठीक है, एसएल आपका छोटा सा 4 रुपये का। देखिए, सब लोग सोच रहे होंगे मैं बहुत छोटे छोटे टारगेट देता हूँ,
बट आप ये क्यों नहीं देखते कि एसएल भी आपका बहुत छोटा ही होता है, और एसएल के सामने हमारे टारगेट्स हमेशा हिट हो जाते हैं। 782 पहला टारगेट, दूसरा हमारा 784 और तीसरा हमारा 786। और मुझे नहीं लगता अगर कोई इतना छोटा एसएल दे के, ठीक है, टारगेट्स अचीव करे, तो मेरे लिए तो बहुत बेस्ट चीज़ है। रीज़न बिहाइंड इज प्रॉफिट। एसएल नहीं भी हिट हो, एसएल हिट ही ना हो और मेरा प्रॉफिट आ जाए, तो मैं तो क्वांटिटी से जीत सकता हूँ। ट्रेड में क्वांटिटी से जीत सकता हूँ। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि 4 रुपये का एसएल देखिए, मैं पहला टारगेट ही आपको 4 रुपये का दे रहा हूँ, दूसरा आपका 2 रुपया ऊपर और दूसरा उसके 2 रुपया। तो ये टारगेट कितने का हो गया? 1:2, 1:2। और हमारी 90% कॉल हिट होती है अपने टारगेट्स को। तो 90% अगर हिट हो रही है तो मुझे नहीं लगता आप कहीं पे भी लॉस खाने वाले हो, और मैनेजमेंट आपका पक्का हो, ट्रेड मैनेजमेंट, तो कहीं लॉस आ ही नहीं सकता। क्वांटिटी आप मैनेज करिए, जैसे हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, क्वांटिटी क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्टॉक पे चलते। आशिया इंडिया। डबल आइएगा, सॉरी, आशिया इंडिया गैस लिमिटेड। यस, यहाँ पे भी देखेंगे आप, स्टॉक काफ़ी अच्छे टाइम फ्रेम में घूम रहा है। ठीक है, अब ये स्टॉक देखेंगे आप तो आशिया इंडिया है 678 के अराउंड, हमें बाई इस लेवल के ऊपर करना है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके की कनेक्ट करने की ट्राई करेंगे, काफ़ी अच्छी लाइन बनेगी। एक रेजिस्टेंस, 2, 3, 4, और ये ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे से क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, और रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब रेजिस्टेंस अगर बार बार हिट करे, बार बार हिट करे, तो ऐसा समझना वो वीक होता जा रहा है, और इसके वीक होने के बाद हमें बाइंग के चांसेस मिल सकते हैं, और इंट्राडे में हमें यही चाहिए रहता है। बाई कब कर रहे हैं? तो 688 के ऊपर एसएल, फिर छोटा सा 684, टारगेट 692, 693.5 और 695, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टॉक्स नहीं भी ट्रेड करते तो सिर्फ एक बार पेपर ट्रेड करके देखिए, पेपर ट्रेड या एनालिसिस को देखिए, आप खुद ही धीरे 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 मैनेज करना सीख जाएंगे। इसी स्टॉक्स के अकॉर्डिंग या ट्रेड लेते रहेंगे तो आपका प्रॉफिट डेफिनेटली बनना है सर। ओके, चलो नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। लक्स इंडिया लिमिटेड। यस, लक्स इंडिया लिमिटेड भी हम इसीलिए ले रहे हैं, वापस से देखेंगे आप, सेम कंटिन्यूस रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, रिजेक्शन, कंटिन्यूस, और आज की क्लोजिंग बहुत बुलिश जैसी है। ठीक है, अगर मैं 5 मिनट में आपको दिखाऊं, ये कैंडल, सॉरी ये वापस से लोचा करेगा। आगे वाला स्टॉक सिर्फ सर्च करके रख देते हैं, एथर। हम पहले देखेंगे लक्स का, लक्स इंडिया। ठीक है, तो आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है, मार्केट डाउन था स्टिल, ये क्लोजिंग के ऊपर हमारा लक्स में एंट्री बनता है 2446, ये हाई इसके आजू बाजू आ रहा है। ठीक है, 2446 बाई करना है आपको। एसएल आपका 2435, टारगेट आपका, पहला टारगेट 2457, दूसरा 2463, तीसरा 2468। ये टारगेट्स के लिए आप बाई प्लान कर सकते हैं, किसके अंदर? लक्स इंडस्ट्री के अंदर। और हमारा चौथा स्टॉक है एथर, एथर इंडिया लिमिटेड। एथर में भी सेम चीज़ आप देखेंगे, बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, ये सम काइंड ऑफ ये पैटर्न है। जब अपने रेजिस्टेंस को बार बार स्टॉक हिट करने लग जाता है तो ऐसा समझिए कि अब वो क्या कर देगा, ब्रेकआउट वहाँ से दे देगा, और हमें इंट्राडे में ब्रेकआउट स्टॉक ही चाहिए, जो हमारा टारगेट फटाफट कुछ भी करके दिख रहे हैं। 1 आवर में भी देखेंगे, ये आवरली में भी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम पे
कंसोलिडेट कर रहा है एंड रेजिस्टेंस को बार बार अपने लेवल से हिट कर रहा है, इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो एथर में आप बाई करेंगे 932 के ऊपर, बाइंग अबोव दिस। अब इसको स्विंग ट्रेड में भी ले सकते हैं, स्विंग के लिए भी बहुत अच्छा 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। 932 SL 928 छोटा सा, पहला टारगेट 936, दूसरा 938, फाइनल टारगेट 940। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर अबाउट द एथर इंडिया। लास्ट हमारा है कॉन्कॉर्ड बायो। कॉन्कॉर्ड कॉन्कॉर्ड बायो, ये वाला, ठीक है। कॉन्कॉर्ड बायो, अब यहाँ भी बाइंग प्लान कर सकते हैं, बट बाइंग आपको कब लेनी, इस लेवल के ऊपर जो कि 1816 के आजू बाजू आ रहा है, ठीक है। 1816 के आजू बाजू आप बाई प्लान करेंगे, यहाँ भी 1816 के ऊपर, सॉरी 1816 के ऊपर। एसएल आपका छोटा सा रहेगा, 1800 के आजू बाजू आप एसएल ले लीजिए, ठीक है। 1800 के आजू बाजू आप एसएल, पहला टारगेट आपका रहेगा 1832, दूसरा आपका 1840, फाइनल टारगेट 1850। कॉनकॉर्ड बायो में। आई होप दैट इज क्लियर फॉर द इंट्राडे स्टॉक। अब हम उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे, ठीक है। ये इंट्राडे स्टॉक्स हो गए कल के लिए, आपको मिलता है जैसा भी सेटअप आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी मैनेजमेंट आपके ऊपर है सर जी, ठीक है। क्वांटिटी जैसे ही आप मैनेज करेंगे, ठीक है, वो क्वांटिटी के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब कल की ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमने दी थी। पहला था हमारा प्रिज्म जॉनसन, सॉरी रिज्म लिख दिया मैंने, प्रिज्म आना चाहिए। ये देखिए 1 आवर नहीं, मैं 5 मिनट में दिखा दे रहा हूँ। आज के ट्रेड, आज के दिन का ट्रेड है, यस, ये आज की 4 तारीख। यहाँ पे देखिए बाइंग की बात करें हम, तो यहाँ पे हमें टोटल ओवरऑल आप अगर कैलकुलेट करेंगे इस जगह से इस जगह पे, तो 3.5% का कुछ प्रॉफिट मिल सकता था आपको यहाँ पे अगर आपने ट्रेड किया होगा। दूसरा ट्रेड हमने दिया था, ये बाइंग के लिए दिया था, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलाटे होटल्स, यहाँ पे भी देंगे, हमने बाइंग की बात करी थी और यहाँ से भी इसके ऊपर हमारी बाइंग थी। ये सुपर एंट्री, सुपर टारगेट हिट, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1.6% आपका इंट्राडे में टारगेट आ जाए तो आपको निकलना ही है, आपको वेट नहीं करना है कि वो लॉस में कन्वर्ट हो, ठीक है। इंट्राडे का मतलब ही होता है आप इंट्राडे में ही काट लेंगे जब आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये वेट नहीं करेंगे कि रात 3 बज रहे, 3 बजे तक मैं वेट करूँगा और उसके बाद प्रॉफिट को काटूंगा, नहीं, जैसे आपका प्रॉफिट निकले तुरंत काट लो। ये इंट्राडे की चाल होती। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा पीसीबीएल। पीसीबीएल लिमिटेड को भी हमने बाइंग के लिए देखा था, ठीक है। बाइंग ये रही 4 तारीख, ये मार्केट गैप डाउन खुला और उसके बाद हमारी 504 के ऊपर बाइंग थी और हमने आखिरी टारगेट जो दिया था इसके अंदर 519 का था और हाई आप चेक करेंगे 19.50 का लगा। ये फाइनल टारगेट था, ठीक है। ये वो टारगेट था जो फाइनली, ये यहाँ पे आप हाई देखिए, ये इस लेवल पे, ये लेवल देखिए 519.50 और मैंने दिया था 519, वहीं से मार्केट घूम गया, दैट वाज स्टॉप, तो आपको वहीं पे बुकिंग करनी थी। उसके बाद मैंने दिया था इप्का लैब। इप्का इप्का लैब में देखिए पूरे दिन बाइंग चली है, ठीक है। हमारी टारगेट के ऊपर, यहाँ के ऊपर हमने बाइंग दिया था इप्का लैब और उसने भी जो फाइनल टारगेट था हमारा 1416 का था, 1416 का। अब इसका हाई देखिए, हाई देखिए 1416.95, सॉरी 1 मिनट, कैंसिल कर, 1416.95 का हाई लगा, ऊपर 17.5, यहाँ तक तो मार्केट गया, मतलब यहाँ पे हमारी बुकिंग हो जानी चाहिए थी। ये फाइनल टारगेट है इप्का लैब का। और उसके बाद हमारा क्रिस्टल,
ये स्टॉक्स हमने कुछ डिस्कस किया था कल के दिन। क्रिसिल लिमिटेड, क्रिसिल में भी आप देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये रहा। हमने यहाँ भी बाइंग की बात करी थी, मार्केट हुज गैप डाउन के साथ उतरा, ठीक है। फिर हमारे टारगेट के बाद आया और टारगेट पूरा मिला। यहाँ पे भी हाई देखिए 66 कुछ हमने बोला था फाइनली, और यहाँ पे हाई देखेंगे 68.80 के आजू बाजू का हाई है, ठीक है। तो आप अगर टारगेट लगा के बैठे तो आपका टारगेट हिट होना ही है, बट हाँ आपको बैठना पड़ेगा। थैंक यू। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और थोड़ी बहुत जो मनी मैनेजमेंट है, इंट्राडे के क्वांटिटी मैनेजमेंट है, ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कशन ज़रूर करूँगा कि हाउ टू मैनेज क्वांटिटीज़ इन इंट्राडे, कि क्वांटिटी को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, क्वांटिटी को। सो like and subscribe my channel. I hope you will enjoy the tomorrow's stock. Bye bye.